हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, मतलब अपना उसके इम्पोर्टेंस। तो अपना क्लोरोफॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आज अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म दोनों ही हेलोफॉर्म अपने, तो दोनों के बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होंगी। मतलब इसके बहुत सारे रासायनिक गुण जैसे क्लोरोफॉर्म में थे वैसे ही यहाँ भी आने वाले हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो कोई वैसा विशेष होगा नहीं, तो अपन इजीली उनको तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, वही चीजें होती है अपने पास यहाँ। एक तो जो टॉपिक आपके पास है, चाहे वो हेलो एल्केन का था, डाई हेलो एल्केन था, हेलोफॉर्म है, तो एक तो अपन उसमें बनाते हैं उसे विरचन, एक उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ एक उसके इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब यहां भी अपना फर्स्ट टॉपिक जो बनने वाला है वो आयोडोफॉर्म का विरचन। निर्माण मतलब इसका, ठीक है। तो जैसे क्लोरोफॉर्म अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन से बनाते हैं, वैसे ही आयोडोफॉर्म भी हेलोफॉर्म रिएक्शन से ही बनने वाला है। मतलब प्रयोगशाला में जब इसे बनाया जाता है तो मोस्टली अपन क्या करेंगे, या तो वही कंडीशन है हेलोफॉर्म रिएक्शन वाली, तो या तो अपन कोई एल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें CH3 ग्रुप रहेगा। कंडीशन याद है ना आपको हेलोफॉर्म वाली? हाँ, बस वही रखनी है। तो यहां अपन एल्कोहल ले सकते हैं, एसीटोन ले सकते हैं। अगर प्रयोगशाला की बात करें अपन तो मोस्टली एसीटोन और एथेनॉल से बनाते हैं, और उनके साथ यहां अपन डाल सकते हैं आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एक तो अपने पास हो जाएगा एथेनॉल या एसीटोन, प्लस दूसरा अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन। इन सबको मिलाकर, जैसे क्लोरोफॉर्म के अंदर अपन वो सेटअप करते हैं उपकरण का, वैसे ही सेटअप करने के बाद इन सबको मिलाकर आपको हीट कर देना है, गर्म कर देना है। गर्म करने के उपरांत आपको आयोडोफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट वैसा ही होना है। गोल पेंदे का फ्लास्क ले लिया, उसके अंदर तीनों पदार्थ भर दिए, बालू उष्मक या जल उष्मक में रखने के बाद एग्जिट नली या निकास नली व्यवस्थित कर देंगे, थर्मामीटर लगा देंगे और गर्म कर देंगे। तो ये तो बनाने का तरीका हुआ। रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो हेलोफॉर्म रिएक्शन अपन ने काफी अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो आपको शायद अच्छे से आ रही है वो, तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे बच्चों, अगर मैं एथेनॉल ले रहा हूं तो CH3 CH2OH। अब इसकी रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, जब ये दोनों प्रेजेंट हैं तो पहले दोनों रिएक्ट करके क्या करेंगे, यानी NaOH प्लस आयोडीन, ये बच्चों आपस में रिएक्ट करके NaOI प्लस H2O सोडियम हाइपो आयोडाइड बनाएगा। तो ये जो सोडियम हाइपो आयोडाइड है ये यहां रिएक्शन करेगा, और फर्स्ट रिएक्शन के अंदर अपन जानते हैं क्या होता है, ये जो ग्रुप है ये किस में बदलता है, कार्बोनिल कंपाउंड में, यानी एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होता है। और एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना है, यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव करनी है, मतलब बाहर निकालनी है यहां से।
जैसे बच्चों मैं यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकालता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CHO प्लस यहां से 2 हाइड्रोजन फ्री हुई है, तो ये हाइड्रोजन जो है एक बना देगा आपका NaOH और एक हाइड्रोजन बना देगा HI। है ना दिमाग में ये चीजें आपके। यहां से देखिए बच्चों 2 हाइड्रोजन निकली हैं, तो एक तो कन्वर्ट हो गई NaOH में और एक हो गई HI के अंदर। अब ये दोनों, ये देखो एसिड हो गया बेस हो गया, दोनों साथ रह नहीं सकते, तो दोनों वापस रिएक्ट कर लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम आयोडाइड प्लस H2O में। तो आप इसके आगे लिख दोगे सोडियम आयोडाइड प्लस H2O। क्लियर। अब नेक्स्ट CH3 CHO, ये दोबारा बच्चों सोडियम हाइपोआयोडाइड से रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में या इस रिएक्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड अपने को मिला है उसमें जो मैथिल ग्रुप था, जो अपनी कंडीशन थी, इसकी तीनों हाइड्रोजन अपन 3 आयोडीन से रिमूव करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, सॉरी। तो यहां अपन क्या लिख देंगे, Ci3CHO प्लस, यहां देखिए बच्चों 3 आयोडीन अपन इसके अंदर डाल दी तो 3 हाइड्रोजन इसके अंदर चली जाएंगी, यानी कि ये आपको 3 में कंपाउंड ले लेना है NaOH। अब यही NaOH जो है, देखिए यहां भी NaOH और HI बना था, दोनों बने थे, लेकिन दोनों रह नहीं सकते, इसलिए दोनों ने रिएक्ट कर ली और लवण और जल में कन्वर्ट हो गए हैं। अब थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, इसकी उस बेस से क्रिया करवाते हैं, जैसे NaOH से क्रिया करवा दी। और इस रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड समूह से ये ग्रुप प्रतिस्थापित करते हैं, तो अपने पास आ जाएगा CHI3 प्लस NaO और C डबल बॉन्ड OH, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है। तो हेलोफोरम रिएक्शन अगर किसी को नहीं आ रही है अभी तक, तो आप पिछली क्लास में जाकर और उससे रिएक्शन को अच्छे से तैयार कीजिए। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो आप वापस पूछिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस प्रकार से इन स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जानी है। और यदि आप इसे कंप्लीटली जोड़ के लिखो तो वो आपको लिखना आता है, सेम सेम ग्रुप हटाते जाना और लास्ट में ऐड कर देना। और अगर आप एथेनॉल न लेकर यहां एसीटोन लेते हो तो ये वाला स्टेप अपना कम हो जाएगा, डायरेक्टली एसीटोन की ये रिएक्शन हो जाएगी। यानी एक बार मैं लिख देता हूं, अगर अपन एसीटोन लेते हैं तो यहां NaOI की रिएक्शन यानी सेकंड स्टेप वाले रिएक्शन लेंगे, ये वाले तो होनी ही है। अब 3 हाइड्रोजन आयोडीन से प्रतिस्थापित कर देंगे, अब यही रिएक्शन आगे आ जाएगी। बस इस ग्रुप को NaO समूह से रिप्लेस कर देंगे। सोडियम एसीटेट। तो अगर आप एल्कोहल एथेनॉल लेकर ये रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको ये 4 रिएक्शनें देनी है। और अगर आप एल्डिहाइड या एसीटोन लेकर ये रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको एक ये वाली रिएक्शन, और ये वैसे ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं विशेष इसकी, और 1 2 ये और ये 3, तो 3 रिएक्शनें कीटोन में आ रही हैं और 4 रिएक्शनें आपकी एल्कोहल में आ रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके हेलोफोर्म का निर्माण या विरचन। आपके एक ही विरचन दिया हुआ है इसका, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। निर्माण के बाद
अगर अपन बात करें इसके भौतिक गुणों की, तो आयोडोफॉर्म जो है ये जल के अंदर आपका अविलय होगा। ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, जैसे कार्बनिक विलायक जो है बेंजीन, उनके अंदर ये विलय होगा। ठीक है। और आयोडीन वाष्प बनने की वजह से बैंगनी रंग का दिखाई देता है। दूसरा, अगर इसकी क्रियाशीलता की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म के जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करता है वैसे ही रिएक्शनें दिखाता है, लेकिन इसकी जो स्पीड है क्रिया करने की, क्रियाशीलता जो है वो क्लोरोफॉर्म के कंपेयर में थोड़ी फास्ट। ठीक, तो अब अपन इसके थोड़े रासायनिक गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के जो रासायनिक गुण हैं ये लगभग आपके क्लोरोफॉर्म जो थी उसके जैसे ही आपके आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण हैं। ठीक है ना बच्चों। तो आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण, तो आपके सिलेबस कोडिंग इसमें कुल मिलाकर 5-6 रिएक्शनें दी हुई हैं जिनको आप कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहां एक बात है कि जो सिल्वर नाइट्रेट था क्लोरोफॉर्म की शुद्धता के परीक्षण में अपन इसका यूज करते हैं और उस समय अपन बताते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर अगर क्लोरोफॉर्म सफेद रंग का अवक्षेप देता है तो इसका मतलब वो अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म है वो सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया नहीं करता है। लेकिन आयोडोफॉर्म के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेता है। और सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनाता है। ठीक है ना। तो ये क्या डिफरेंस भी मान सकते हो आप क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुणों में, कि क्लोरोफॉर्म जो है वो शुद्ध अवस्था में सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं करता है, जबकि आयोडोफॉर्म जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनाता है। क्लियर। अगर मैं इसका अपचयन करना चाहूं मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड करना चाहूं, जैसे जिंक और HCl की प्रेजेंसी में भी अपन हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं इसमें, और FeS2O की प्रेजेंसी में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये CH2I2 डाई आयोडोमेथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक HI आपका बाहर निकल जाएगा। आई होप रिएक्शन आपको अच्छे से आ रही है। डाउट हो, दिक्कत हो तो वो आप जरूर पूछना। इसी प्रकार अगर मैं आयोडोफॉर्म की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो ये OH क्या करेगा, इस आयोडीन को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है। यहां पे जलीय भी यूज कर सकते हो, वो भी सेम ही होगा। OH जो है वो आयोडीन को प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहां बच्चों मैं कर देता हूं -3 Ki, 3 OH 3 आयोडीन को प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहां देखिए एक स्टेप मेरे पास आ रहा है, CH 3 OH ग्रुप आए यहाँ,
3 आयोडीन की जगह 3 OH। और ये अपन पहले पढ़ चुके हैं या देखते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH या उससे ज़्यादा OH नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ से बच्चों एक जल अणु रिमूव हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड में, मैथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आयोडोफॉर्म को डायरेक्टली हीट करता हूं तो मैंने आपको बताया था कि आयोडीन वाष्प बनने की वजह से बैंगनी दिखाई देता है, तो यानी कि बैंगनी कलर की आयोडीन गैस बनती है अगर मैं इसे गर्म कर रहा हूं तो। एक अपन ने वहां क्लोरोफॉर्म वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सिल्वर चूर्ण के साथ रिएक्शन, तो वही सेम रिएक्शन यहां पे है। अगर मैं 2 मोल आयोडीन को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करता हूं तो यहां से बच्चों ये सिल्वर के साथ बाहर निकल जाएगा और अपने पास एथाइन ग्रुप या एथाइन आ जाएगा, सॉरी। तो ये रिएक्शन सेम वही है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। एक अपन वहाँ उसकी मैकेनिज्म भी पढ़ी है, कार्बिल एमीन परीक्षण वाली। तो वैसे ही अगर मैं आयोडोफॉर्म की रिएक्शन प्राथमिक एमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाता हूं तो इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ी हुई है आप लोगों की। तो यहां क्या होता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो ये आयोडोफॉर्म के कुछ रासायनिक गुण हैं। कितने हुए अपने पास, 1 2 3 4 5 6। तो यानी आपके सिलेबस के अंदर आयोडोफॉर्म जो है उसका निर्माण या विरचन एक ही है, हेलोफॉर्म रिएक्शन से, और रासायनिक गुण उसके ये 5 या 6 रासायनिक गुण हैं। ठीक है। उपयोग की अगर अपन बात करें तो वही कोई प्रतिरोधी, रोगाणुनाशक के रूप में, घाव वगैरह को साफ करने में, इन सब के अंदर इसका यूज होता है। तो बच्चों ये आपका आयोडोफॉर्म कंप्लीट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आसानी से आप इसे तैयार कर पाते हो। इसके बाद अपने पास जो टॉपिक आता है वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है। वही बात है, निर्माण, रासायनिक गुण, उपयोग, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इसके निर्माण की बात करता हूं तो अपने सिलेबस के अनुसार यहां 2-3 विरचन इसके दिए हुए हैं। एक तो बच्चों इसे क्लोरोफॉर्म से बनाया जा सकता है। इसका अगर मैं क्लोरीनीकरण कर देता हूं तो ये CCl फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक अपन वो मेथेन का क्लोरीनीकरण भी बना सकते हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस में है नहीं वैसी चीजें। तो एक रिएक्शन तो ये दी हुई है
कि क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करवाने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन का निर्माण होता है। इसके अलावा इसे बनाया जा सकता है कार्बन डाई सल्फाइड और क्लोरीन की क्रिया से, यानी कार्बन डाई सल्फाइड की रिएक्शन अगर मैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एक ये लुईस एसिड है, इसकी उपस्थिति में अगर मैं क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो बच्चों मेरे पास आ जाता है CCl4 प्लस H2Cl2, 4 2 6। अब ये H2Cl2 जो बना है ये दोबारा कार्बन डाइसल्फाइड अगर और बचा हुआ है तो उसके साथ रिएक्ट करता है और ये दोबारा क्या बना देगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सल्फर, 6 सल्फर अणु। तो इसका मतलब इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो क्वांटिटी है, जो उसकी मात्रा है वो ज़्यादा बनती है इसके कंपेयर में। तो ये दो टाइप के विरचन है इसके CCl4 बनाने के, ठीक है। फिर अगर अपन भौतिक गुणों की बात करेंगे तो वही आ जाएगा कि ये जल के अंदर अविलय हो जाएगा कार्बनिक विलायकों में, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो कार्बनिक कंपाउंड है सहसंयोजी प्रकृति के हैं, हाइड्रोजन बंध नहीं बना पा रहे हैं, तो वो मोस्टली जल में क्या होंगे, अविलय होंगे। और कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन हो गया, एल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये खुद हो गया, ऐसे कुछ विलायकों के अंदर ये विलय होते हैं, ठीक है। और वही रासायनिक गुणों की अगर अपन बात करते हैं तो ये 5-6 प्रकार के, मतलब उससे मिलते जुलते ही प्रॉपर्टी है इसकी, तो वो रासायनिक गुण हो जाएंगे। तो उसमें 1-2 तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, एक थोड़े बहुत और पढ़ लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा फास्टली बता रहा हूँ इनको, क्योंकि मेरे हिसाब से ये रिएक्शन सब आपको आ रही हैं, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो वो ज़रूर आप पूछिए, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर मैं इसके रासायनिक गुणों की बात करूँ तो एक रिएक्शन अभी जो थोड़े समय पहले अपन ने की है कि उसको अपन मतलब मोस्टली क्लोरोफॉर्म के विरचन में भी यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर मैं CCl4 का Fe और H2O में अपचयन करता हूं तो मेरे पास यहां क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाती है। एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, एक इसका HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन अपन यहाँ यूज करते हैं, CCl4 को यदि मैं जलवाष्प के साथ लगभग 775 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करता हूं तो ये विषैली गैस फास्जिन में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अगर अपन ऐसा करते हैं तो या इसके अंदर से भी आपका ऑक्सीजन अंदर डल जाएगा और ये 2 HCl यहाँ से बाहर आ जाएगा, फास्जिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर बच्चों मैं इसका जल अपघटन करता हूँ, ठीक है, जल अपघटन का मतलब हो गया कि या तो मैं इसे NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यानी जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जलीय NaOH के साथ अगर मैं इसकी क्रिया करवाऊं तो मेरे पास CCl4 प्लस, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने, और कौन सा लिया बच्चों, जलीय लिया है। तो उस जल अपघटन में क्या होता है कि जहां हैलोजन होता है उसकी जगह OH आ जाता है, तो यहां से मैं 4 KCl कम कर देता हूं। इसका मतलब हुआ कि 4 Cl तो चले गए पोटेशियम के साथ,
तो 4 Cl की जगह कौन जुड़ेगा, 4 OH जुड़ेंगे। पढ़ चुके हैं अपन पहले, एक कार्बन पर हाँ 2 या 2 से ज्यादा OH रहने वाला नहीं है। तो यहां से क्या कर देंगे अपन, ये जल अणु बाहर निकल जाएगा। जैसे जल अणु बाहर निकलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। एक साथ अगर इस रिएक्शन को दिखाना चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला, ये भी बीच वाला मत दिखाओ, इसको डायरेक्टली यहां लिख दो तो भी चल जाएगा। ठीक है। जल अपघटन के बाद अगर मैं एक रिएक्शन आपकी दी हुई है इसमें फ्रीऑन बनाने की, अगर मैं CCl4 की रिएक्शन हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाता हूं, एक तरीके से ये हेलोजन विनिमय जैसा काम हो रहा है, यानी F इसके अंदर आ जाएगा, Cl यहां से बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन के अंदर मैं SbCl5 की उपस्थिति रखूंगा और यहां से CF2Cl2 प्लस 2HCl फ्रीऑन 0 बार ये बनता है। फ्रीऑन अपने आगे भी टॉपिक में आएंगे तो वहां पर इनके नाम वगैरह कैसे लिखे जाते हैं वो वहां पढ़ेंगे। ठीक है। एक रिएक्शन अपने सिलेबस अकॉर्डिंग दी हुई है कि अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया शुष्क AlCl3 की उपस्थिति यानी निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में 1,2-डाइक्लोरोएथिन के साथ करवाता हूं तो एक एडिशनल रिएक्शन होती है, यानी CH डबल बॉन्ड CH Cl इसके साथ अगर मैं CCl4 की रिएक्शन करवाऊं शुष्क AlCl3 में, तो एडिशनल रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, एक Cl आ जाएगा आपका यहां ऐड हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, दूसरा CCl3 आपका यहां ऐड हो जाएगा, मतलब अपने पास बन जाएगा Cl CHCl CHCl CCl3। ठीक है। नाम लिखना चाहो तो 1 2 3 तो 1 1 1 2 3 3 3 3 6 हेक्सा क्लोरोप्रोपेन। तो इसमें सिर्फ योग ही करना, एक जगह Cl जुड़ जाएगा, एक जगह CCl3 जुड़ जाएगा। एक लास्ट रिएक्शन आपके दी हुई है वो राइमर टीमान रिएक्शन, जो आप काफी अच्छे से पढ़ चुके हो, उसकी मैकेनिज्म भी मैंने आपको बताई है। तो वहां जो क्लोरोफॉर्म के अंदर जो राइमर टीमान रिएक्शन पढ़ी थी वो रिएक्शन अपने पास है राइमर टीमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया, और यहां जो राइमर टीमान रिएक्शन है CCl4 वाली वो होती है राइमर टीमान अम्लीकरण या कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन। ठीक है बच्चों। तो इस रिएक्शन में क्या करना है अपने को, फिनॉल की रिएक्शन CCl4 प्लस 4KOH, रिएक्शन वही है, सेम तरीका वही होगा। ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा। तो यहां अपने पास उस रिएक्शन में क्या बन रहा था, एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा था, और यहां कौन सा आ जाएगा आपके पास, COOH ग्रुप आ जाएगा। 4KCl आपके बाहर निकल जाएंगे। H2O कितने बार आए हैं, 2 H2O बाहर निकल जाएंगे। तरीका वही होगा जो राइमर टीमान आप फॉर्मुलीकरण में पढ़ के आए हो, वैसी ही रिएक्शन है, उसी प्रकार से ये कंप्लीट होने वाली है।
एक बार आप देखना चाहो तो मैं 2 मिनट थोड़ा बता देता हूँ आपको इससे। तो ये आपके कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रासायनिक गुण कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। और इसका अगर आप देखना चाहो तरीका, तो फर्स्ट स्टेप पे अपन इसको तोड़ते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में ब्रेक हो जाएगा, OH माइनस। सेकेंड स्टेप में अपन क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म पर OH की रिएक्शन करवा रहे थे वहां, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव, सभी क्लोरीन पे नेगेटिव है और कार्बन पे पॉजिटिव है। अब बच्चों अगर मैं यहां OH की रिएक्शन करवाना चाहूं तो क्या हो पाएगी, चारों ओर से नेगेटिव क्लोरीन ने घेर रखा है, इसलिए किसी भी डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं हो पा रही है। वहां क्या था अपने पास, क्लोरोफॉर्म वाले में 3 Cl थे, एक H लगी हुई थी, है ना। तो जो OH की क्रिया कार्बन तक जानी थी वो H पर आ रही थी, लेकिन यहां OH को कार्बन तक ही क्लोरीन नहीं जाने देंगे, इसलिए बच्चों यहां रिएक्शन OH की बजाय किसकी आ जाएगी, पोटेशियम की आ जाएगी। पोटेशियम क्या करेगा, Cl को ग्रहण कर लेगा, Cl को जैसे ये ग्रहण करेगा KCl प्लस, अब अपने पास बन जाएगा CCl3 प्लस। प्लस है ना, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जब इसके पास चले जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा CCl3 प्लस यानी कार्ब धनायन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिएजेंट बन चुका है। अब ये बच्चों जो CCl3 प्लस बनाया, मतलब कार्ब धनायन बनाया, ये फिनोल में जैसे ही अनुनाद आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और अपने पास ये बन जाएगा, ठीक है। एक बार ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ये राउंडेबल आएगा, अनुनाद द्वारा स्टेबल होना, करके बताऊं ये। तो देखिए ये जैसे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बार अपने पास यहां एक H लगी हुई है, मैं इसको इस प्रकार से तोड़ देता हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को देने होंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, यहां जाने से बच्चों ये दोनों बॉन्ड तो देखिए सेम रह गए अपने पास, और यहां पर कौन सा चार्ज बन गया, प्लस। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अनुनाद प्रदर्शित करेगा। इसी चीज को मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे अपने पास हेलोएरिन के केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, वहां मैं आपको इसे पूरा विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है ना। यहां मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं आपको। तो ये अनुनाद के दौरान क्या करेगा, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए यहां जाएंगे, पॉजिटिव यहां से राउंडेबल आएगा, पूरा राउंडेबल आने के बाद, पूरा चक्कर लगाने के बाद यहां से H जो है ये फ्री हो जाएगा, ठीक है ना, H प्लस। तो ये बॉन्ड वापस आ जाएगा और यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, ये H प्लस, ठीक है। और ये H प्लस बच्चों जो OH माइनस बचा हुआ अपने पास, उसके साथ जुड़कर जल अणु बना लेगा। तो मैं उसको यहीं कहीं डाल देता हूं, बाकी ये रिएक्शन जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से H2O बन जाएगा। अब अपने पास जो ये बना है KOH अपन एक यूज कर चुके, बाकी जो 3 KOH बचा है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। मैं थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं, इससे आप अच्छे से बाद में कॉपी में लिख के काम करके देखना इस पे। ClLCl, अब 3 KOH की जब यहां रिएक्शन आएगी तो बच्चों तीनों Cl की जगह कौन आ जाएगा, 3 OH आ जाएगा। और 3 KCl, तो देखिए 3 KCl यहां बन चुके हैं, एक KCl अपन यहां पहले बना चुके हैं, एक H2O ये बन चुका है, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि एक कार्बन पे 3 OH रहने वाले नहीं है, तो यहां से एक जल अणु बाहर निकल जाएगा,
और ये कंपाउंड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH, यानी C डबल बॉन्ड OH में, और एक H2O ये बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से आपको ये सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की। वैसे अपने सिलेबस में है नहीं, फिर भी एक बार आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। और इसके इम्पोर्टेंस की अगर अपन बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक बेहतर विलायक है कार्बनिक, तो विलायक के रूप में इसका यूज होता है, फ्रियोन बनाने में इसका यूज होता है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में इसका यूज होता है। ये भी बेहोश करता है, जैसे क्लोरोफॉर्म करता है वैसे ये भी करता है। तो शल्य चिकित्सा में बेहोश करने के लिए इसका यूज होता है। तो ये आप इसके 4-5 उपयोग बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ तक का अच्छे से टॉपिक तैयार करना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या आपके रहती है तो वो आप कमेंट करके बताना। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक या आगे के टॉपिक यानी हेलोएरिन अपना स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन में आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म, और टेट्रा हेलोएल्केन में ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप यहाँ तक अच्छे से तैयार करना। तो बच्चों मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।